Good morning, children. We are reading Seed and Seed, and today we will read about the scattering of seed. Scattering of seed का मतलब हुआ scattering of seed. स्केटरिंग ऑफ सीड का मतलब बेटा हुआ कि आप जैसे सीड जो होता है वो पौधे के साथ ही मिलता है या पेड़ पे ही सीड मिलेगा, मिलता है ना। पेड़ में जो फ्रूट होगा उसी फ्रूट के अंदर सीड होगा। लेकिन हम देखते हैं कि आम का पेड़ या किसी और चीजों का पेड़ कहीं भी उग जाता है, तो वहां वो कैसे पहुंचा? पेड़ तो एक जगह पे है, ये पेड़ तो यहाँ पे है मान लिया, लेकिन ये इसका बीज जो है कहीं और जाके गिर जाता है, इधर पहुंच गया और फिर यहीं से ये उगना चालू हो गया। ठीक है, ऐसा होता है कभी कभी कि पेड़ तो यहाँ है और ये दूरी 10 किलोमीटर की भी हो सकती है, इतनी दूरी हो सकती है और ये 10 किलोमीटर दूर इसका बीज चला गया और वहां ये ग्रो करने लगा। ऐसा कैसे होता है? ये स्कैटरिंग मतलब होता है बिखराव, बीज का बिखराव। किस प्रकार से बीज का बिखराव होता है उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। तो हम लोग इसमें स्कैटरिंग ऑफ सीड में देखेंगे कि इसको बोलते हैं, क्वेश्चन होता है इसमें, क्वेश्चन what are the medium of seed dispersal? इसको डिस्पर्सिंग ऑफ सीड भी बोलते हैं। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ सीड या डिस्पर्सल ऑफ सीड, इसको डिस्पर्सल भी बोलते हैं। डिस्पर्सल मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। डिस्पर्सल का मतलब होता है जैसे आप लोग प्रेयर जब करते थे तो प्रेयर के बाद जो कैप्टन होता था जो ऊपर से बोलता था आपको अटेंशन एंड स्टैंडीज, वही आदमी लास्ट में बोलता है डिस्पर्स। तो डिस्पर्स मतलब भी होता है कि आप अब यहां से क्या करिए, मूव कर सकते हैं, कहीं भी हिल डुल सकते हैं। उसी तरीके से स्कैटरिंग मतलब बिखराव और डिस्पर्सल मतलब भी आपको बिखराव ही होगा। तो व्हाट आर द मीडियम ऑफ सीड डिस्पर्सल, मतलब सीड डिस्पर्सल के मीडियम क्या होंगे? तो हमारे यहां या ऑन अर्थ देयर आर 3 मेन मीडियम ऑफ सीड डिस्पर्सल। ठीक है, कौन कितने होते हैं? क्या हमने बताया? There are 3 main medium of dispersal. बेटा आवाज मेरी नहीं जा रही है लग रहा है। सर आ रही है। अच्छा सर आवाज आ रही है आपकी? हाँ, 3 मेन मीडियम ऑफ डिस्पर्सल होता है। फर्स्ट वन इज एयर, एयर या इसको कहते हैं विंड। Second one is water and third one is animal or human। ये 3 मीडियम आपको बताया मैंने कि एक तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके जो बीज होते हैं वो इतने हल्के होते हैं। सर अंकित कुमार के यहाँ से आवाज आ रही है। हाँ मैं देख रहा हूं, वही देखने के लिए मैं पीछे आया हूं। अंकित अपना आप म्यूट कर लीजिए बेटा। तो मैंने बताया कि 3 मेन मीडियम होते हैं, एयर, वाटर एंड विंड। आप लोग देखेंगे गर्मी के सीजन में आपको कॉटन जैसा कुछ उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, उसको हम लोग पकड़ते भी हैं।
यस कॉटन का उड़ता उड़ता दिखाई पड़ता है। यस सर। हाँ, तो वो उसको हम लोग पकड़ने जाते हैं, लेकिन वो हमारी हवा से और ऊपर पहुंच जाता है। जब ही हम पकड़ने की कोशिश करते हैं, हमारे हाथों की जो हवा लगती है उससे वो और ऊपर चला जाता है, कभी कभी हमारे पकड़ में भी आ जाता है। तो ऐसे सीड जो कि बहुत हल्के होते हैं या फरी होते हैं, वो किससे उड़ के पेड़ से अलग कहीं दूर चले जाते हैं, उड़ के हवा के द्वारा। ठीक है, हवा के द्वारा वो छोटे और हल्के बीज जो हैं, हवा के द्वारा उड़ा करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जा सकते हैं। समझ में आई बात? यस सर। हाँ, उसके बाद सेकेंड मीडियम इज वाटर। वाटर भी एक बहुत बड़ा मीडियम है सीड के डिस्पर्सल के लिए। जैसे रिवर के किनारे जितने भी बसे हुए स्टेट हैं, ठीक है, रिवर के किनारे, ये हमारा देखिए इंडिया का लगभग ये स्टेट है ना, तो ये रिवर तो नहीं बल्कि सी के किनारे ये जितने भी स्टेट ये किनारे किनारे वाले होंगे, दिखाई दे रहा है ना, ये सारे यस सर। ये सारे सी के किनारे बसे हुए हैं। और इसमें क्या है, कोकोनट के पेड़ बहुत उगते हैं। क्या उगते हैं? कोकोनट वाले पेड़ यहाँ पे बहुत हैं। हाँ, तो कोकोनट का जो फल होता है, फ्रूट होता है, इसमें जो लटका हुआ फ्रूट होता है, ये कोकोनट का फ्रूट गिरता है और इसी सी में बहा करके एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाता है और वहां भी ये लग जाता है। ठीक है, तो एक हमने एग्जाम्पल बताया कि कोकोनट के जो सीड होते हैं वो पानी के साथ बहा के एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, इनका डिस्पर्सल होता है। तो इसमें हमने एग्जाम्पल बताया आपको कॉटन सीड या हल्के सीड। ठीक है, कॉटन सीड, और सेकंड में बताया कोकोनट सीड। एक एक एग्जाम्पल हम केवल बता रहे हैं आपको, केवल समझने के लिए। और थर्ड वन इज एनिमल और ह्यूमन। अब देखिए एनिमल एंड ह्यूमन कैसे स्कैटरिंग करते हैं। अब मान लिया कि आम का पेड़, इसमें आम का सीजन चल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे आम मिल रहे हैं ना? यस सर। कितने लोग को आम पसंद है? नाम बताइए अपना अपना। सर रितिका आम खाना रितिका को पसंद है। अंश को पसंद है? अंश कुमार, आयुष को भी पसंद है। लकी कुमार को पसंद है। अभिजीत सिंह, जिज्ञासा। अभिजीत सिंह, यस। जिज्ञासा और पारुल को भी पसंद है। आर्या पांडे को भी पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। लकी कुमार, यस यस, लकी कुमार आपको भी पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है। बट आई कांट ईट मोर मैंगोज बिकॉज आई एम ओबेस पर्सन एंड आई हैव डिजीज विच नेम इज शुगर और डायबिटिक। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आम का पेड़ है लखनऊ में, मलिहाबाद एक जगह है लखनऊ के नजदीक, वहां के आम बहुत फेमस हैं। तो आम तो लगे हुए हैं लखनऊ के नजदीक मलिहाबाद में, लेकिन वो आम हमारे यहाँ मऊ में मिल रहा है। तो ये कैसे यहाँ आया? ह्यूमन बीइंग के द्वारा मलिहाबाद में तोड़ा गया और उसको ट्रांसपोर्ट करके मऊ तक ले आया गया। ठीक है, तो मलिहाबाद का जो सीड है वो मऊ में मिल सकता है। वो किसके द्वारा हुआ? ह्यूमन के द्वारा। किसके द्वारा हुआ? ह्यूमन के द्वारा। अब देखिए कुछ एनिमल के द्वारा होता है। एनिमल के द्वारा क्या होता है कि आपने सुना होगा, कहीं कहीं देखा भी होगा कि अमरूद का पेड़ कहीं भी उग जाता है। आपका लॉन रहे, लॉन में भी उग सकता है। ऐसा कैसे होता है कि कुछ बर्ड्स जो होती हैं, कुछ बर्ड्स अमरूद को खाती हैं। जैसे अमरूद को सबसे ज्यादा कौन सी बर्ड खाती है पता है? आउल को जानते हैं? आउल देखा है? यस सर। यस सर, सर मैंने देखा है। हाँ, आउल जो होता है
आउल खाता है और पैरट खाता है। तो ये दोनों क्या करते हैं, अमरूद को खाते हैं पेड़ पे, और खाने के बाद ये कहीं भी जाकर के पोटी कर देते हैं। क्या करते हैं? पोटी का हाँ, तो अमरूद के जो बीज होते हैं इतने हार्ड होते हैं कि वो उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में पचते नहीं हैं। पचते नहीं है तो पोटी के साथ वो बीज निकल जाते हैं, और वो कहीं भी, ये तीन चीजें जो हमने बताया, एयर, वाटर एंड सनलाइट, ये तीन चीजें कहीं भी मिलती है तो वहीं पे वो अमरूद का प्लांट क्या होता है, ग्रो करने लगता है। तो इस प्रकार से एनिमल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्पर्सल ऑफ सीड। ठीक है, ये तीन चीजें हमने पढ़ा और आपको हमने सारी चीजें बताई। अब केवल आप लिख लेंगे तो लिखने से आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे। अगर अभी आप क्लास कर रहे हैं तब तो ठीक है, जब आपको भूलने लगे वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए, अपने आप याद हो जाएगा सारी चीजें। और इसी में क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्सल ऑफ सीड? व्हाट डू यू मीन by dispersal of seed? मतलब डिस्पर्सल ऑफ सीड से आप क्या समझते हैं? तो आंसर होगा स्कैटरिंग और carried the seed from one place to another is known as dispersal of seed। क्या कहलाता है? dispersal of seed। समझ में आया बेटा? हमने पूछा क्वेश्चन में कि व्हाट डू यू मीन बाय डिस्पर्सल ऑफ सीड, मतलब डिस्पर्सल ऑफ सीड से आप क्या समझते हैं? तो उसका आंसर होगा स्कैटरिंग और कैरीड द सीड। मतलब स्कैटरिंग माने बिखराव या ढो करके ले जाना, किसको? सीड को। कहां? एक प्लेस से दूसरे प्लेस, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ढो करके सीड को ले जाना, या सीड का बिखराव ही क्या कहलाता है? डिस्पर्सल ऑफ सीड कहलाता है। समझ में आई बात? यस सर। हाँ, तो अब देखिए लाइट कट गई, गर्मी बहुत है। अब आज के लिए इतना ही, आगे हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। बाय सर। बाय सर। ओके।